सभी संतों ने अपने अपने तरीके से इस निरंकार सब में रमे हुए राम की सिफत को अपने अपने तरीके से किया है। एक राम दशरथ का डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सगल पसारा, एक राम त्रैगुण से न्यारा। अब देखो, ये जो संतों की अपनी प्रैक्टिस है कि एक तो दशरथ के बेटे राम की बात कही जाती है कि दशरथ के घर में उसने जन्म लिया। श्री रामचंद्र जी की बात करी जाती है, एक राम दशरथ का डोले, एक राम घट घट में बोले। जो राम सभी घट मतलब शरीर, सभी शरीरों में बोल रहा है, एक राम का सगल पसारा, ये पूरी सृष्टि जिसने रचाई हुई है, एक राम वो है। लेकिन एक राम त्रैगुण से न्यारा, जो तीनों गुणों से न्यारा है। तीनों गुणों की बनी हुई दुनिया, तमो रजो सतो गुण, ये तीनों गुण पूरी सृष्टि का जो सारा बना हुआ है इसी में चल रहा है। लेकिन ये जो निरंकार है ये इससे बाहर है, ये इसके तीन गुणों के अधीन नहीं है, तीन गुण इसके अधीन है। तो अब हमें देखना ये है कि हमें बात किसकी करनी है, उसी को जानना है जिसकी बात करनी है। हम लोग ऐसे इधर उधर पलचे रहते हैं। हमें संतों महात्माओं ने ऐसा प्रचार रखा है, धर्मों वालों ने ऐसा प्रचार रखा है कि अपना सिस्टम चलाने के लिए जो पते की बात है वो छुपा रखी है। या तो उनको खुद पता नहीं है या फिर वो बताना नहीं चाहते। दो बातों में से एक बात जरूरी है। अब अगर हम लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते तो हम लोग अधूरे के अधूरे ही रह गए। अक्सर देखा जाता है कि सिख बोलते हैं कि देहधारी गुरु नहीं होना चाहिए। मान लीजिए, ऐसे ही 2 मिनट के लिए मान लेना चाहिए, जब देहधारी गुरु ही कहता है कि शब्द गुरु है, लेता बाणी का ही आसरा है। गुरु नानक साहब की बाणी बोलता है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जब शब्द गुरु है फिर अपने आप को भी गुरु अखवा करके सस्पेंस में डाल दिया ना, तो वो सस्पेंस क्यों डालना है? एक ज्ञानी पुरुष अखवा ले, एक महापुरुष अखवा ले, ब्रह्म ज्ञानी अखवा ले, कुछ भी अखवा ले, गुरु तो शब्द है। तो इस शब्द स्वरूप गुरु को, इस शब्द स्वरूप परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा ही हमारा गुरु है, शब्द ही परमात्मा है, हमें इस शब्द स्वरूप परमात्मा को जानना है, इसके दर्शन करने हैं। और पूर्ण ज्ञानी पुरुष, वाइज मैन, जहां ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष वो ही है जो इसे के दर्शन कराता है। सबसे पहले दर्शन, इस बाप के दर्शन, जब पुत्र को पता हो कि ये मेरा पिता है, अपने पिता का पता हो, उसकी उंगली पकड़ लेता है, तो फिर इस संसार रूपी मेले को देखने का भी मजा आता है। साथ साथ में मेला देखता है लेकिन उसकी उंगल नहीं छोड़ता। तो जब इस ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा जो पूरी सृष्टि में पसरा हुआ है, जब इसका ज्ञान हो जाएगा फिर इसका सिमरन करना, इसकी इबादत करनी, फिर इबादत करने का भी पता चलेगा कि हम इबादत कर किसकी रहे हैं। तो इबादत भी हो जाएगी जब इसके दर्शन कर लोगे। हर वक्त सोते उठते बैठते जागते खाते पीते लाइनों में लगे, गाड़ियों में चलते, गाड़ी में उतर रहे हो, कहीं भी हो आप, जब आपको पता है कि ये सब स्वरूप परमात्मा हमारे साथ है, सामने है, ये ओंकार निराकार निरंकार रारंकार सब में रमा हुआ
हमारे सामने है, हमारे साथ में है। तो जब इसका आप सिमरन रखोगे, यही तो सिमरन है। भले ही ध्यान लगाना, चौकड़े मार मार बैठना, ये प्रैक्टिस करनी, इबादत करनी अच्छी बात है, ध्यान करना चाहिए। ध्यान ही एक अट्रैक्शन है हमारी, हमें अट्रैक्शन करनी है। तो मतलब ये आंखें खोल करके आप जब देख रहे हो कि ये सामने, ये ब्रह्म, ये रब, ये परमात्मा हमारे सामने, हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हम इसके अंदर हैं, तो फिर काहे का मुताल्का रह गया। तो हमें संतों ने आगे इसकी इबादत करने का मार्ग बताना है। जो हम सत्संग सुनते हैं तो पते की बात बताएं, एक एक बात, एक एक प्रकरण, विषय जो है उसके बारे में बताएं। जैसे गुरु की बात है तो गुरु शब्द है। अब शब्द क्या है, शब्द के बारे में बताएं कि ये शब्द स्वरूप कैसे है। तो ये सब चीजों की क्लैरिटी देनी होती है एक ज्ञानी पुरुष ने। हम जब गुरु बन करके बैठ जाते हैं, माथे टिकाने शुरू कर देते हैं, हमें खुद को कुछ पता नहीं होता, तो फिर तो एक अनर्थ हो जाता है, पाप हो जाता है। या फिर पता होने के बावजूद भी हम बताते नहीं है। तो देखो गुरु नानक साहब ने सीधा बोल दिया है, शब्द गुरु सुरत दुन चेला। आगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी जाप साहब बिचली बाणी में बिल्कुल क्लियर बताया है। जाप साहब बाणी में 199 संद है। 199 संदों में 4-4, 5-5 बार, 10-10 बार इस एक की सिफ्त, उस्तत और धनता के गुण गाए हैं, इसके पूरे दर्शन करा दिए हैं। अब हम, जब तक हमें कोई ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेगा, कोई वाइज मैन नहीं मिलेगा, तब तक हम इस एक के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले जिस भी आप इसको मानते हो, जिस भी धर्म में हो, किसी मत में हो, मिशन में हो, किसी गुरु के चेले हो, उस गुरु को सबसे पहले ये बोलो कि हमें रब के दर्शन करने हैं, हमें सर्वस्वरूप परमात्मा के दर्शन करने हैं, हमें परमात्मा के दर्शन करने हैं, हमें निरंकार के दर्शन करने हैं। पहले दर्शन जब आपने किए हैं तो आपको करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले दर्शन, फिर उसकी इबादत, फिर इसे की, उसकी नहीं, इसकी इबादत करनी है। फिर इसको सामने रख करके इस बाप को जब हम देख लेंगे, इसकी उंगल पकड़ लेंगे, फिर इसकी इबादत करनी। कहीं भी हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, हर टाइम हमें पता होगा कि ये हमारे साथ में है, ये हमारे अंदर की भी जान रहा है, बात तो है ही है, हम इसके अंदर है, पूरी सृष्टि इसके अंदर है। जब हमें ये ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ये हमें इस ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद इसकी इबादत शुरू करनी है। तो फिर ये मसला हल होगा। इबादत कर बंदे, इबादत कर दे नल गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन दिए। तो कहने का मतलब ये है कि सभी धर्मों, मतों, मिशनों, कल्ट, संप्रदायों में ये सब माया का दौर चल रहा है। एक दुनियादार, दुनिया में सबसे अमीर बंदे, बिरला, टाटा, अंबानी, अडानी जो भी हैं, वो तो पैसे की दौड़ में लगे हैं कि हमने इस दुनिया में नाम कमाना है कि सबसे अमीर बंदे हम हैं। एक संत को क्या जरूरत पड़ी है? संत को तो इस माया के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। संतों का कंपटीशन लगा हुआ है। हमने 100 कंट्रीज में हम जाते हैं, इतने हमारे 5 करोड़ फॉलोअर बन गए हैं। दास तो ये कहता है कि ए दुनिया वालों समझो, क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हो? ये परमात्मा है जो इसने पूरा हर जगह पे बंदोबस्त कर रखा है अपनी इबादत के लिए। कोई यही नहीं है कि हिंदुस्तानी संत होगा तो वही अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, जापान हर जगह पे जाकर के वही दुनिया को इसे के दर्शन कराएगा, एक इससे मलाएगा, इसकी इबादत की बात कहेगा। 5 करोड़ अगर फॉलोअर है, दास ये कहता है कि 5
5 इंसानों को जो पूरी इबादत करने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, अगर उनका आपने कल्याण कर दिया तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। 5 अगर निकलाएं तो 5 पूर्ण सिख निकलाएं, गुरु के पूर्ण शिष्य निकलाएं, पूर्ण सेवक निकलाएं, जिनको पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो और आगे वो ब्रह्म ज्ञान कराएं, इबादत का तरीका बताएं। बाकी सब जो एक स्पिरिचुअलिटी में चलने के लिए, आध्यात्मिकता में चलने के लिए जो जो तरीके अपनाने हैं वो तरीके बताए, वो पूर्ण संत है, वो वाइज मैन है, वो ज्ञानी पुरुष है। तो दास तो यही कहना चाहता है कि हमें खुद ध्यान देना, हम अपने गुरु आप हैं। जब गुरु हमारे अंदर है, बाहर है, हम गुरु के बीच में है, गुरु हमारे बीच में है, तो फिर मुतालका किस बात का। हम अपने गुरु आप हैं। हमें चेतन होकर के विद फुली कॉन्शियसनेस, पूरी चेतनता सहित हमें इस रब के, इस परमात्मा के, इस सब स्वरूप गुरु के दर्शन करने चाहिए। पहले इस निरंकार के दर्शन करने चाहिए, इस रारंकार रमे राम के दर्शन करने चाहिए हमें। इसके दर्शन करके फिर इसकी इबादत करनी चाहिए। फिर जो भी कर्म की नीति से बचना है वो आगे हमें करना चाहिए। सो गुरु प्यारी साध संगत, दास कुरला करके पूरी संगत के चरणों में, चरणों का दास बन के, चरणों की धूड़ बन करके विनती कर रहा है कि आजकल तो ये डिजिटल सिस्टम इतना बढ़िया है कि हमें इसी में पूर्ण ध्यान देना चाहिए। हम इधर उधर की बातों पे ध्यान दे रहे हैं, असलियत पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इस असलियत पे ध्यान देना है, इस रारंकार सब में रमे हुए राम को जानना है, इसके दर्शन करने हैं, इसकी फिर इबादत करनी है। तो दास ये 5 शब्द की जो महिमा के गुण गा रहा है, तो सभी राधा स्वामी सत्संग बिलीवर्स को, विश्वासियों को ये बताना चाहता है कि मुतालके में मत रहो। ये 5 शब्द जो हैं ये कंप्लीट इबादत के लिए कंप्लीट शब्द हैं। इन 5 शब्दों को जानो। ये आदि ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहब में हैं। ये सिख भाइयों को भी पता होना चाहिए कि ये 5 शब्द जो गुरु नानक साहब 5 शब्द की बात कर रहे हैं, 5 शब्द धुनकार तुम वाजे शब्द निशान, घर में घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान। तो कंप्लीट जो गुरु है वो शब्द है, और ये शब्द ही एक ज्ञानी पुरुष के अंदर आकर के बैठ करके अपना काम करता है। तो ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि अपने माथे टिकाने की बजाय उनको ये समझाना चाहिए कि ये गुरु है, इसके दर्शन करो और इसकी इबादत करो। अपनी दुकानदारी नहीं चलानी चाहिए। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए असल बात नहीं बताई जा रही है। जिस संत महापुरुष ने इसे को पाया है, पूर्ण संत कहलाता है। जिसने इसको पाया है, जाना है, पहचाना है, उसको क्या दिक्कत है संतों को दर्शन कराने में। वो खुद दर्शन कराए। और जो एक ज्ञानी पुरुष की रीत है, ब्रह्म ज्ञानी की एक रीत है, अगर सब स्वरूप गुरु आकर के बीच में वास करता है तो जो गुरु प्रथा है उसको कंप्लीट करते हैं।